आज हम बात करने जा रहे हैं एक किताब के बारे में जिसका नाम है हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड बाय शेल्डन हाउ। ये किताब हमें मोटिवेशन नहीं देती। ये किताब बात करती है कैरेक्टर के बारे में। ये आपको जोश भी नहीं देती, बल्कि आपको एक ऐसा रोड मैप देती है जिसके सहारे आप रोज के छोटे फैसलों में मजबूत बनते हैं। क्योंकि सच्चाई ये है कि ज़िंदगी बड़े फैसलों से नहीं, बल्कि रोज दोहराए जाने वाले छोटे चुनावों से बनती है। शेल्डन हाउ कहते हैं कि डिसिप्लिन को पनिशमेंट की तरह नहीं लेना चाहिए, बल्कि उसे पर्सनल पावर की तरह देखना चाहिए। वो कहते हैं कि डिसिप्लिन कोई जन्मांतन का गुण नहीं है, ये एक मसल है। आप इसे जितना इस्तेमाल करोगे ये इतना ही मजबूत होगा, और अगर नहीं करोगे तो ये कमज़ोर होता चला जाएगा। हम अक्सर सोचते हैं कि आज मेरा मूड नहीं है, आज एनर्जी नहीं है, कल से शुरू करूँगा। लेकिन लेखक बताते हैं कि डिसिप्लिन लोग मूड का इंतज़ार नहीं करते, वो बस एक्शन लेते हैं। मान लीजिए कि एक छात्र है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। वह रोज़ 6 घंटे पढ़ने का लक्ष्य बनाता है, लेकिन 3 दिन बाद उसका उत्साह कम हो जाता है। वह सोचता है, शायद मैं डिसिप्लिन नहीं हूँ। शेल्डन हाउ यहाँ एक महत्वपूर्ण बात बताते हैं और कहते हैं कि डिसिप्लिन का मतलब 6 घंटे पढ़ना नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब है तय समय पर बैठ जाना, चाहे आप 20 मिनट ही क्यों ना पढ़ें। कंसिस्टेंसी इंटेंसिटी से ज़्यादा शक्तिशाली होती है। किताब में एक गहरी बात यह भी कही गई है कि सेल्फ डिसिप्लिन इज़ अ सेल्फ रिस्पेक्ट इन एक्शन। जब आप खुद से किया गया वादा निभाते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। लेकिन जब आप रोज़ अपने ही वादे को तोड़ते हैं, जैसे सुबह 5 बजे उठने का अलार्म लगाकर स्नूज कर देना, तो आप अनजाने में अपने सबकॉन्शियस माइंड को सिखा रहे हैं कि मैं भरोसे के लायक नहीं हूँ। और ये धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी बनती जाती है। लेखक इस किताब में डिसिप्लिन को 3 हिस्सों में बांटते हैं: क्लैरिटी, कंट्रोल एंड कमिटमेंट। क्लैरिटी पर बात करते हुए वो कहते हैं कि जब तक आपको ये साफ नहीं है कि आप क्या चाहते हैं और क्यों चाहते हैं, डिसिप्लिन टिकेगा नहीं। अगर आप सिर्फ इसलिए जिम जा रहे हैं क्योंकि सभी जा रहे हैं, तो आप ज़्यादा दिन नहीं टिकेंगे। लेकिन अगर आपको स्वास्थ्य की कीमत समझ आ गई है और आप ये समझ पा रहे हैं कि एनर्जी ही आपकी प्रोडक्टिविटी का स्रोत है, तो डिसिप्लिन नेचुरल ही आ जाएगा। दूसरा पॉइंट जो कि है कंट्रोल, उस पर हाउ बात करते हुए बताते हैं कि इन्वायरमेंट विल पावर से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आपका फ़ोन आपके पास है और नोटिफिकेशंस ऑन है, तो आप कोई डीप काम नहीं कर सकते हैं। ये स्वयं के साथ एक धोखा है। डिसिप्लिन का मतलब है डिस्ट्रैक्शन को हटाना। जैसे अगर कोई व्यक्ति वेट लूज करना चाहता है तो वो सिर्फ स्ट्रॉन्ग विल पावर पर निर्भर नहीं रहता, वो घर में जंक फूड लाना बंद करता है। और यही प्रैक्टिकल डिसिप्लिन है। तीसरे बिंदु पर बात करते हुए हाउ कहते हैं, जो कि है कमिटमेंट, कि डिसिप्लिन शॉर्ट टर्म डिस्कम्फर्ट को स्वीकार करने की क्षमता है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए। आज 30 मिनट एक्स्ट्रा काम करना अनकंफर्टेबल है, लेकिन ये छोटा सा सेक्रीफाइस आपको भविष्य में स्वतंत्रता की ओर ले जाएगा। शेल्डन हाउ बार बार फ्रीडम और डिसिप्लिन के संबंध की बात करते हैं। वो कहते हैं कि अनडिसिप्लिन लाइफ फील्स फ्री टुडे बट ट्रैप टुमारो। ऑन द अदर हैंड, डिसिप्लिन लाइफ में फील्स रिस्ट्रिक्टेड टुडे बट फ्री टुमारो। एक और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है डिले ग्रेटिफिकेशन। आज के समय में हम इंस्टेंट डोपामिन के आदी हो चुके हैं। रील्स, नोटिफिकेशन, फास्ट एंटरटेनमेंट। किताब हमें सिखाती है कि अगर आप छोटी क्रेविंग के आगे झुक जाते हैं, तो आप अपने दिमाग को कमज़ोर बना रहे हैं। लेकिन जब आप कहते हैं नहीं, अभी नहीं, तो आप अपने भीतर अथॉरिटी पैदा करते हैं। लेखक ये भी स्पष्ट करते हैं कि डिसिप्लिन का मतलब कठोर और अधिक कठोर होना नहीं है, ये बैलेंस है। अगर आप हर चीज़ में एक्सट्रीम बन जाते हैं तो बर्नआउट तय है। मैच्योर डिसिप्लिन वे है जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी है, लेकिन एक्सक्यूजेस नहीं। अगर आप एक दिन रूटीन मिस कर देते हैं तो गिल्ट में डूबने की बजाय आपको अगले दिन कमबैक करना है। कंसिस्टेंसी परफेक्शन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है।
रियल लाइफ में देखें, एक एंटरप्रेन्योर जो रोज सुबह 2 घंटे किसी स्किल पर काम करता है, 6 महीने बाद उसे कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं दिखेगा, लेकिन 2 साल बाद वही स्किल उसे एवरेज लोगों से अलग खड़ा कर देगी। डिसिप्लिन कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह काम करता है। शुरुआत में ग्रोथ दिखाई नहीं देती, लेकिन समय के साथ एक्सपोनेंशियल हो जाती है। हाउ हमें ये भी सिखाते हैं कि डिसिप्लिन बनने के लिए आपको अपनी आइडेंटिटी बदलनी होगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ से मैं डिसिप्लिन व्यक्ति हूँ तक कि ये एक यात्रा है। जब आप खुद को डिसिप्लिन मानने लगते हैं तो आपका व्यवहार उस आइडेंटिटी के अनुसार ढलने लगता है। इस किताब का सार ये नहीं है कि आप खुद को फोर्स करें, सार ये है कि आप खुद को ट्रेन करें। जैसे कोई सैनिक रोज प्रैक्टिस करता है, वैसे ही आप रोज अपने छोटे वादे निभाकर अपनी मानसिक शक्ति को बढ़ाएं। आखिर में हाउ टू बी डिसिप्लिन हमें याद दिलाती है कि सफलता टैलेंट का खेल नहीं है, ये हैबिट का खेल है। मोटिवेशन टेम्परेरी है, लेकिन डिसिप्लिन परमानेंट है। और जब आप अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीख लेते हैं तो धीरे धीरे आप अपनी ज़िंदगी पर कंट्रोल पा लेते हैं। अगर एक लाइन में इस किताब को सम अप करना हो, अब परफेक्ट लाइन होगी, डिसिप्लिन इज चूजिंग व्हाट यू वांट मोस्ट ओवर व्हाट यू वांट नो।